कैसी हो मैं? बस I'm joining, I'm coming, joining in now. Recording in progress. Vidis. Om. आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में आर्य समाज आर्यवीर वीरांगना दल अजमेर राजस्थान जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से सबका स्वागत है. இன்றைய பால் பஜன் சந்தியா காரியக்கிரமத்தில் ஆர்ய சமாஜ் ஆர்யவீர் வீராங்கனா தல் அஜ்மேர் ராஜஸ்தான் ஜெய் குருதேவ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சென்னை தமிழ்நாடு சார்பாக எல்லாருக்குமே வணக்கம். Sorry for the late start because I was having some Zoom problems, so somehow I got it through. पहले 3 बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे. எல்லாருமே மைக் அன்மியூட் பண்ணி நீங்க ஒரே இடத்துல அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு गायत्री महामंत्र जाप கண்ணை மூடிட்டு मुதுगेलुब स्ट्रेट. अब 3 बार ये गायत्री महामंत्र का जाप करोगे. आंख बंद और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. It is believed, scientifically a proven fact, the chanting of Gayatri Mantra gives lot of benefits.
One, it's a prayer to the Almighty to motivate us to go on the right path. It gives somebody in the night, if you're not able to sleep, just recite it. For children, it gives good memory power, and the importance of this is explained in the 3 minutes video. So आप देखिए, and if possible, recite it however frequently you can, moving in a bus, an auto, car, sitting at home, just before you go to bed. If you're not able to get sleep, chant it. It's an excellent 3.5 minutes video. Shown it earlier. One minute is taking a bit of time. Kulrabas. One minute. Really, yeah. Listen to this beautiful and see if you can put it in your practice so that you get the best in your life. अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही काफी बुद्धिमान हैं, तो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। ये फॉर्मूला एम्स के एक रिसर्च के जरिए सामने आया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। ये संभव है। एम्स ने अपनी रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग का 62वां श्लोक है। यह हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच ये मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया था और 9 महीने तक यह रिसर्च की गई और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई।
5 हफ्तों तक किए गए MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से यह नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का यह शोध अब भी जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उनकी जांच की। गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट हुई। रिसर्च में सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश की प्राचीन मान्यताओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मोहर लगाई है। Isn't it excellent? Our ancestors, our rishis were more scientific than the scientists of today. So always keep in mind, whenever you're free, you have few seconds, chant Gayatri Mantra. ठीक है? now रिक्वेस्ट करेंगे आशा मेहरा जी को, विद्या जी को कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। हरिओम। वीडियो ऑन कैमरा। वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम श्री राम राम राम। गायोस गायोस। मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम श्री राम 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 राम। पाप कटे दुख पाप कटे दुख मिटे लेते राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति परिधान नाम, परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। निराधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम 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 राम। बस ओवर। Your audio is not, I think there's a net problem. Okay. दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपद दिव्य राम नाम। कादलित राम नाम, कादिमुखी राम 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 श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सभी राम नाम, माता पिता सखा सभी राम नाम। भक्त जनन जीवन धन राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 राम। राम। रामचंद्र भगवान की जय जय जय। तुम जो तई शायद अंदर वेठा आयो तानो नेट डारो ढिरो तव। आई थिंक यू सिटिंग इनसाइड अ रूम, डीप इनसाइड अ रूम। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। I going to play a beautiful video on Helen Keller, but before that, my bhajan gaya. Helen Keller was a 19 months child. She became blind and deaf,
and she rose to be one of the strongest and the best American author, lecturer, and if I'm not mistaken, she was also a Nobel Prize winner. I think Mataji has come now, so we will straight away proceed to this beautiful video of Helen Keller, because it goes for about 18-19 minutes. So by then everything will be ready for listening to the Mataji. ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया है हेलन केलर का लाइफ हिस्ट्री। 1 minute. It's Sandeep Maheshwari, very good motivational speaker. 1 minute. इते जी नमस्कार, आ गए क्या माता जी नमस्कार। भजन गाऊं? एक मिनट, ये बढ़िया पिक्चर आपके लिए मैं बना है, देखो। ये जो बच्ची 19 महीने में अंधी और वो बहरी थी, इसकी लाइफ हिस्ट्री सुनोगे, बहुत दुख होगा कि इस इंसान ने कैसे ये सब किया जिंदगी में। ओ ना, हेलन करके कुछ नाम था। हाँ, आप इसको पहले मजा लीजिए और इससे हम सब सीखेंगे। 1 मिनट, उसके बाद भजन गाता हूँ। हाँ, तब तक रहो, वीडियो ऑन करो। हाँ। हेलन केलर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है पूरी की पूरी दुनिया में, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द मिरेकल वर्कर, वो मूवी आप देख सकते हैं। और 2005 में एक मूवी आई थी इंडिया में ब्लैक के नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और रानी मुखर्जी थी, तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं। दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ हेलन केलर। तो आज हम हेलन केलर की जो कोटेशंस हैं उसके थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस की डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी उन्होंने अचीव किया या जो उनका एटीट्यूड था उसके पीछे रीजन क्या था। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। हेलन जब सिर्फ 19 महीने की थी तब उनको एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी को प्रॉपर्ली कोई डायग्नोज नहीं कर पाए डॉक्टर्स, लेकिन उसकी वजह से वो पूरी तरह से डेफ ब्लाइंड हो गई, यानी कि ना वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी। उसके बाद उनके घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से कि उनकी देखने की और सुनने की शक्ति वापस आ जाए। वो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत जगह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हेलन 6 साल की थी तब उनके कांटेक्ट में आई उनकी टीचर, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। इनफैक्ट जितना रोल हेलन का है उनकी सक्सेस में या उनकी अचीवमेंट्स में, उनसे बड़ा रोल उनकी टीचर का है। ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था एक्चुअल में वो एन सेल्वन का था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था हेलन के लिए और एन के लिए वो ये था कि किस तरीके से उनको वर्ड्स का मीनिंग समझाया जाए। वर्ड सिखाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, उस वर्ड का किस ऑब्जेक्ट से रिलेशन है ये समझाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती। तो अब कैसे उनको ये बताया जाए कि ये जो आपके हाथ पे जो टच हो रहा है इसको पानी कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हो पाया। पॉइंट आता है जहां पर जा करके जो एन है यानी कि उनकी टीचर, हेलन की टीचर, वो हेलन की मदर को बोलती हैं कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से मैं इनको कम्युनिकेट करूं, किस तरह से हेलन को बताऊं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, कैसे बताऊं, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उनकी मदर ने उनसे पूछा टीचर से, तो फिर आप ये कैसे करोगे? तो उनकी टीचर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि एक पंछी होता है, एक मूवमेंट आता है उसकी लाइफ में जब वो उड़ जाता है। ऐसे ही हेलन की लाइफ में एक मूवमेंट आएगा, वो कब आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक मूवमेंट आएगा जब ये क्लिक हो जाएगा हेलन को कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। एंड दिस वाज द एक्चुअल मिरेकल। और जो पहला वर्ड उनके मुंह से बाहर निकला था वो था वाटर। उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में वो अपनी मदर के पास में गई, फादर के पास में गई, उनको टच किया, जाकर के अपनी टीचर से पूछा अच्छा ये कौन है, तो उन्होंने लिख करके बताया कि ये मदर है, ये फादर है, ये टेबल है, ये चेयर है। उसके बाद में वो सिलसिला शुरू हो गया। इनफैक्ट ये जो स्टोरी है ये सिर्फ हेलन की नहीं है, ये हेलन और एन की स्टोरी है, क्योंकि मरते दम तक एन ने हेलन का साथ नहीं छोड़ा।
तो ये सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप नहीं है, ये एक दोस्ती की कहानी है, कंपेनियनशिप की कहानी है। तो इस कहानी से सिर्फ हम ये नहीं सीख सकते कि ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हम ये भी सीख सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या होती है, कि अगर दो लोग साथ में आ जाए जिनकी अपनी अलग अलग पावर्स हो, तो वो दोनों मिल करके किस तरीके से मिरेकल्स कर सकते हैं। तो हेलन उसके बाद में सीखती चली गई वर्ड्स से बने सेंटेंसेस से फिर ग्रामर, फिर उसके बाद में लिप्स को टच करके और थ्रोट को टच करके वो बोलना भी सीख गई, और वो दुनिया की पहली ऐसी इंसान बनी जो कि डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बैचलर ऑफ आर्ट्स में। लेकिन वो यहां नहीं रुकी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो ना सिर्फ उन्होंने पढ़ा और बोलना शुरू किया, उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कई बुक्स लिखी, जिसमें से सबसे पॉपुलर उनकी जो बुक है वो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ट्रैवल किया एज अ लेक्चरर। सो शी वॉज नॉट जस्ट अ ग्रेजुएट बट ऑल्सो एन ऑथर एंड अ लेक्चरर। ये थी उनकी अचीवमेंट। और कौन है ये इंसान जो कि ना देख सकती है ना सुन सकती है बचपन से ही। तो इस इम्पॉसिबल काम को इन दोनों ने मिलके, हेलन ने और एन ने मिल करके कैसे पॉसिबल किया, ये अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार ये मूवी जरूर देखो आप, द मिरेकल वर्कर। तो अब हेलन केलर की जो पॉपुलर कोटेशंस हैं उसकी हम डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने अचीव किया उसके पीछे क्या थिंकिंग थी। तो उनका पहला कोट है, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब ना देख पाना, इससे खराब क्या होगा सोचो। मतलब हम किसी कमरे में बैठे हों और एकदम से लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाता है कुछ देर के लिए, तो कैसा फील होता है। सोचो वो इंसान जिसकी जिंदगी में अंधेरा हमेशा के लिए हो गया है, वो कुछ देख ही नहीं सकता है। तो ये अपने आप में छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो कह रही है इससे भी बुरा क्या हो सकता है, इस अंधेरे से भी जो और ज्यादा डार्क है वो है आपके पास आंखें तो हैं लेकिन कोई विजन नहीं है। अगर आप ये मूवी देखेंगे जिसकी मैंने अभी बात करी, द मिरेकल वर्कर, तो आपको समझ आएगा कि ये विजन एक्चुअल में जो हेलन कुछ कर पाई उसके पीछे किसी की विजन थी। वो थी एन सिलिवन की विजन, उनकी टीचर की विजन। हेलन तो खुद एक बच्ची थी 6 साल की, उसको क्या पता, वो तो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह थी। उसके पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़ ही दी थी। जो एन की विजन थी, जिस तरीके से वो हेलन को देख रही थी, उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद हेलन थी और हेलन के पेरेंट्स थे। वो उस विजन को पूरा नहीं होने दे रहे थे, लेकिन ये अड़ी हुई थी। एन ने अपनी विजन को नहीं छोड़ा। एन ने हेलन में कुछ ऐसा देख लिया जो और कोई नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो विजन पॉसिबल हो पाई। इसी तरीके से अगर हम खुद को सिर्फ उतना ही देखते हैं, आंखों से क्या होता है, हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे शीशे में, हमको क्या दिखेगा, हमको एक बॉडी दिखेगी। अरे तो बॉडी तो जानवरों की भी है, बॉडी तो सबकी है। ऐसा क्या खास है आप में, ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अगर उसको आप डिस्कवर कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हो, इसको विजन बोलते हैं। मतलब अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसा देख सकते हो जो शीशे में नहीं दिख रहा है, दैट इज विजन, दैट इज बेटर देन आई साइट। आंखें आपको सिर्फ वो दिखा सकती है जो है, लेकिन जो हो सकता है वो आंखें नहीं दिखा सकती। उसको हमें अपने अंदर पहले देखना पड़ता है, फिर वो बाहर पॉसिबल हो पाता है। एक और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है जो इसी से रिलेटेड है, वो है व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर दैट वी डू नॉट सी द वन व्हिच हैज बीन ओपन फॉर अस। सबसे पहले समझते हैं कि कोटेशन आ कहां से रही है। ये आ रही है हेलन के स्टैंड पॉइंट से। उनके दो ऐसे दरवाजे जिस दरवाजों से हम सीख सकते हैं, हम सब सीखते हैं, वो दोनों ही दरवाजे हेलन के लिए बचपन में ही बंद हो गए थे। कौन से दरवाजे? देखने का और सुनने का। तो अब अगर वो चाहती तो वो उन्हीं बंद दरवाजों की तरफ देखती रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि अगर मेरे ये दो दरवाजे बंद हुए, यानी ये दो सेंसेस मेरे काम नहीं कर रहे हैं, तो एक और सेंस है, द सेंस ऑफ टच, उसको उन्होंने हाइटेंड कर दिया। इनफैक्ट उनका सेंस ऑफ टच बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गया था कि वो टच करके, अगर कोई बोल रहा है तो यहां पे टच करके और यहां पे टच करके
वो पता लगा सकती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इनसे हमको ये सीखना है, ये इंस्पिरेशन लेनी है कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बस रोते नहीं रहना है, जैसा हम करते हैं ज्यादातर, कि अपने दुखड़े नहीं रोते रहना है कि कुछ हो गया है हमारे साथ में, बस उसी को लेकर के हम रोए चले जा रहे हैं या उसी के बारे में हम सोचे चले जा रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी हुआ है। इनफैक्ट लाइफ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज, बदलाव। यही कांस्टेंट है, बदलाव ही नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है। तो जब भी कुछ बदल जाता है तो हमारे पास में दो चॉइसेस होती हैं। एक, जो पहले था बस उसी को हम देखते रहें। जैसे एक नदी है, एक नदी बह रही है, लाइफ बिल्कुल एक नदी के जैसी है। लाइफ को अगर बारीकी से समझना है तो लाइफ को एक नदी की तरह देखो, बहती हुई नदी जिसमें अलग अलग फॉर्म्स बनती रहती है। दो लहरें होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, बिछड़ जाती हैं, बुलबुले बन जाते हैं, मिट जाते हैं। ये सब चलता रहता है उस नदी में। तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं जब हम बैठ करके उस नदी को देख रहे हैं। एक, कि जो था बस उसी के बारे में हम बैठे बैठे सोचते रहे कि वो कितना सुंदर बुलबुला था, मुझे उसको देख करके बहुत खुशी होती थी। अब देखो वो फट गया है, वो मर गया है। अरे भाई, कुछ मरता नहीं है अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे नदी में। क्या बुलबुला मर गया है? क्या बन गया है? वो पानी। बुलबुला बनने से पहले वो क्या था? पानी। जिस वक्त बुलबुला था उस वक्त क्या था? पानी। तो क्या बन रहा है, क्या मिट रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बदल रहा है। यही प्रकृति का नियम है। जब भी कुछ बदलता है तो कुछ मरता है, तभी कुछ पैदा होता है। जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। तो रोना क्यों है कि वो मर गया है? अरे कुछ नया भी तो पैदा हुआ है उसके साथ में, उसको तो देखो। और लाइफ को अगर आप और बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे वी आर लिविंग इन द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बंद दरवाजे तो लिमिटेड है, लेकिन जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट है। सिर्फ कुछ दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन हर मोमेंट में अनलिमिटेड दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा। बस हमारी नजर वहां पर नहीं जाती है क्योंकि हम बंद के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो रास्ता बंद हो गया है उधर मत देखते रहो, जो रास्ते खुले हुए हैं उधर देखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट कोट इज, नेवर बेंड योर हेड, होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात करने का दम होना चाहिए आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुद को किसी से भी कम मत समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को दूसरे से ज्यादा समझो। मुझे पता है जैसे मैं ये लाइन बोलूंगा कि खुद को किसी से कम मत समझो, आपकी ईगो को बड़ा मजा आएगा सुन करके। आप कहोगे अरे वाह, इसका मतलब मैं तो ये, मैं तो वो। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है खुद को किसी से कम मत समझो। तो आप ना किसी से कम हो ना किसी से ज्यादा हो। कुछ आपकी वीकनेसेस हैं जो सामने वाले की स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ सामने वाले की वीकनेसेस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सिर्फ अपनी वीकनेसेस को सामने वाले की स्ट्रेंथ से क्यों कंपेयर कर रहे हो? इनफैक्ट कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ देखो ना। ये देखो ना कि आप क्या कर सकते हो, ये नहीं कि क्या आप नहीं कर सकते। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, ये देखो कि क्या है और क्या हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डरो मत, इस दुनिया से डरो मत, क्योंकि जो डरता है उसको ये दुनिया और डराती है, जो दबता है उसको और दबाती है, जो अपने आप को इंफीरियर समझता है उसको और ये रियलाइज कराया जाता है कि वो इंफीरियर है, जो दबता है उसको इतना दबा दिया जाता है कि उसको आगे बढ़ने का मौका तक नहीं मिलता है। तो ऑलवेज लुक एट दिस वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, नॉट विद एरोगेंस। इसलिए नहीं कि मैं तो ये, मैं तो वो तो नहीं। ना मैं आपसे कम, ना मैं आपसे ज्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इस कोटेशन की? कि ये देखो, ये कोटेशन आ कहां से रही है? वो जो खुद देख नहीं सकती, वो ये कह रही है कि अगर आप नहीं भी देख सकते तब भी दुनिया की आंख में आंख डाल करके बात करो। अगर आप नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से कम हो। इसी तरह से अगर आपके पास में कुछ ऐसा नहीं है जो सामने वाले के पास में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से कम हो। तो कॉन्फिडेंस से देखो उसको। तो जो भी कुछ इन्होंने कहा है या जो भी कुछ इन्होंने किया है अपनी पूरी लाइफ में,
अगर उस सबको सम अप करना हो एक लाइन के अंदर अंदर, तो वो क्या है कि कभी भी सर झुका के मत जियो, चाहे कुछ भी हो जाए, सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अति सुंदर। आपको कैसे लगा सबको? Very good, very जल्दी कमेंट inspiring. कीजिए। माता जी भी आ गई। Inspiring, excellent. Isn't it refreshing? Fantastic? Yes or no? Yes, yes, yes. माता जी आ गई हैं। हितेश जी, अगर आपका बजट छोटा है तो गाइए, नहीं तो we go straight away to माता जी, because माता जी is already seated. ठीक है, गा रहा हूं। छोटा छोटा बजट है, गाइए, because नेटवर्क का कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पर। मैं बाहर हूँ उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक है, रहिए माता जी, रहिए। आप भी बोलिए, रहिए। अगर नेटवर्क चला गया तो दूसरी बात। ठीक है, गा रहा हूं। छोटा छोटा बजट गाइए। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा वीडियो मेला ऑन, वीडियो ऑन। करण नहीं है, करण नहीं है। हाँ बोलो, एक ही बस, उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। ओके बोलो। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा इंसान जहाँ पे जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, यहाँ पूरा खेल जवानी का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे टूटा राही, चल अकेला। थैंक यू। வெரி குட், வெரி குட். நிதர்ஷனா, சின்ன ஸ்மால் பஜன் டக்குன்னு பாடுமா, ரொம்ப பெரிய பஜன் வேண்டாம். 2 minutesல பஜன் ஓவர். மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ரைட்டாமா, பாடு பாடு பாடு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். बोलो राजा पते, बोलो राम सीता पते, जय लक्ष्मण राधा पते, राम नित्या पारायण राम सीतापते, जय लक्ष्मण राधापते, बोलो राम सीतापते, जय लक्ष्मण राधापते. வெரி குட் மா. போதும் போதும்மா, ப்ளீஸ் எண்ட் பண்ணுமா பஜன். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எண்ட் த பஜன். டைம் ஆகுது. போதும் போதும்மா நிதர்ஷனா, போதும் போதும்மா. சின்ன பஜன் சொன்னல, சின்ன பஜன் போதும். அவ்வளவு பெரிய பஜன் வேண்டாம். நீ வரது ரொம்ப லேட், இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு. கம் अर्ली. ओके माताजी, एक्चुअली माताजी लास्ट टाइम जो रामचंद्र भगवान के लाइव पे जो बोल रहे थे दैट सुमंत आगे अयोध्या में भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को छोड़ के, और वो बहुत दुखी हैं। तो कौशल्या माता महारानी उनको बोलती है कि आप तो भी बहुत खुश हो ना कि आपका बेटा चला गया। तो
इस पीड़ा के पीछे जो कहानी है वो अपनी पत्नी को बता रहे। वहीं पे हमने आपने लास्ट टू लास्ट वीक अपना प्रवचन बंद किया था माता जी, तो अब शुरू कीजिए इस हफ्ते उसी संपर्क में। हाँ, सभी को नमस्ते। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही आज क्योंकि नेटवर्क बहुत वीक है यहाँ पर। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, निदर्शना जी नमस्ते। हाँ, Raja Dashrath was telling about old story to Kaushalya Maharani. You all know that story, Shravan Kumar, huh? Shravan Kumar was very respected. He always respected his parents, and at last, when he was going to Saryu Nadi to take water for his parents, then Raja Dashrath left an arrow, Shabda Bedi Ban. You have listened about this. On the basis of the noise, voice, anybody, he left, he was in that Shabda Vediban, and with that Shabda Vediban, he killed the he thought that when this then when we put water, then it becomes a noise. Shravan, when Shravan was taking water, it was noise, and then Raja Dashrath. It is a jungle, and in this jungle, माता जी आपका ऑडियो एकदम डिस्टर्ब हो रहा है। Stop now, totally. there may not be. I think Mataji's connection has been disrupted. Actually, we all know last week when Mataji was saying that Maharaja Dashrath is telling the story as to why he is feeling so much of sorrow in the absence of his son leaving him. So he's able to recollect a past incident of his life. That's what Mataji was telling us. Unfortunately, the connection got disconnected. Nidarshana, in the Shravan Kumar Pati Terima unukke, Shravan Kumar Villoda Savachara, the Dashrath Maharaj, and the Kada Terima. Takadakani Solle. Yes or no? Shravan Kumar was a very dedicated son to his parents, and when he was pulling up water for the river, from the river for his parents who were blind, he made some noise as the pot went into the pond river. It was making some bubbling noise. So Raja Dashrath thought it is some animal who is drinking water. And when he shot him, when he came to the place where Shravan Kumar was lying injured and bleeding, he realized it was actually not an animal, it was a human being. And Shravan Kumar tells him his plight, that his two parents, old parents, are there. They are waiting for the water. They're feeling very thirsty. So why don't you carry this water to my parents? And Shravan Kumar, seeing Shravan Kumar lying in the pool of blood, Maharaja Dashrath feels very, very sad that he's done unknowingly he's done a very big pop. He carries the water back to Shravan Kumar's parents, and Shravan Kumar's death is finally disclosed to the parents that by Dashrath Maharaj that he shot them dead. So the two parents curse Shravan Kumar, curse Maharaja Dashrath, like how without our son being in this world close to us, taking care of us, there will be a time in your life, Dashrath Maharaj, that next to you, your most beloved son will not be there.
and you will die thinking about him. Like how we are today, physically we are alive, but we really think in the other angle, without a son, how can the parents live? We are literally dead. So I'm cursed. Both the parents curse Maharaja Dashrath. The same plight you will go through one day in your life. Your son might not die, but he'll not be there beside you when you are dying. And in his remembrance, you will pass away. And you will have the last intention, thought of yours to see your son, that will never be fulfilled by the God. So at this point of time, he's narrating about Shravan Kumar's story to his wife, and probably he feels that now the curse is going to come true. So I think Mataji is back. Mataji, आपका जो था श्रवण कुमार की कथा, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत खराब था, तो मैंने जो बोला था इनको जो भी है उनको कथा बता दी. आपका And ऑडियो this the result of that scene, that he died. After that, when he was saying like this, and after that he was so sad, Kaushalya was also so sad, and at last he left his life, is gone, and then everyone was no was there. His children were no there. Bharat and Shatrughan were in their माताजी आपका ऑडियो बहुत खराब है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. ऑडियो इज वेरी, आई होप we will stop over here. आपका ऑडियो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. हम रिक्वेस्ट करता हूँ यहीं पे अब बाल भजन संध्या के सत्संग को बंद करते हैं, ठीक है? हाँ सर. இந்த நிதர்சனா இந்த ஸ்ரவன் குமாரோட கதை கேட்டியா? என்ன தெரிஞ்சது ஸ்ரவன் குமாரோட கதை? என்ன சொல்லு. அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாரு, அவங்க சொல்லிப்பாரு. அவர் வந்து எங்க இருக்க நீ வாக் பண்ணிட்டு போயிட்டு, உனக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல, இந்த நாலேஜ் நான் கத்துக்கணும் எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல. சரி விடு, நான் பின்னாடி ஒரு ஸ்டிக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வர முடியாது. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தானா வரணும். நீ வாக் பண்ணிட்டு போயிடுற, உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அது இஷ்டம். சரி नितेश जी, आनंद आसन कराइए. आनंद आसन कराने से पहले एक चीज बोलता हूँ. अगर किसी भी मेंबर के सेट टॉप बॉक्स में इशारा टीवी आता हो तो उस पे मंडे टू संडे डेली रामायण चलता है 8 से 8:30 बजे तक. सुबह को या रात शाम को? रात को. ठीक है, ठीक है. रामायण के बाद चलता है. रामानंद सागर जी का क्या? हाँ. ठीक है. तो आप आनंद आसन कीजिए, हंस के एक दूसरे विदाई ले और हमेशा हंसते रहे. जी. 1 2 3. धन्यवाद. ऐसे हंसते रहिए. मैं जा रहा हूँ दरबार में. वेरी गुड. हंसते रहिए, नहीं मल्हार सरकार के दरबार में. खुश रहिए. धन्यवाद.